नमस्कार, मैं प्रवेश राय। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं हथियातल ग्राम में। गांव-गांव, गली-गली घूम करके जिस तरीके से हम आपको जिला पंचायत और ग्राम की उम्मीदवारों से बातचीत करके बता रहे हैं, इसी तरीके से आज हम पहुंचे हैं हथियातल गांव में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वो विधानसभा का चुनाव होता है जब एक घर में से लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने लगते हैं। आज हम पहुंचे जब हथियातल गाँव में, तो आइए उम्मीदवार जी से बातचीत करेंगे। इनके समर्थन में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कितनी जनता एकजुट है इस टाइम पे, और जनता का साफ तौर से बातचीत करेंगे। जनता से पूछेंगे कि जनता एकत्रित हुई है, एकजुट हुई है, क्या इन लोगों की राय है। आइए पहले उम्मीदवार जी से बातचीत करेंगे। आप उम्मीदवार हैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? इस माध्यम से न्यूज़ चैनल को मेरा धन्यवाद और मेरी जनता को मेरा धन्यवाद। ये एक हमारे यहाँ 30 साल के बाद में एक सामान्य सीट आई है, उससे पहले आरक्षण में सीट रही, और उसके बाद फिर हमने प्लान बनाया भी जब सामान्य में सीट आ गई हम भी कुछ इसमें ट्राई लेंगे। पूरी मीटिंग मैंने बिरादरी की अपनी 2 दिन लगातार इकट्ठी की। उसके बाद इकट्ठी करने के बाद में इनके सहयोग से ही मुझे मेरा समर्थन मिला। इसीलिए ये मीटिंग आपके जो मेरे समर्थक है आपके सामने है, जो आने वाले टाइम है उनके हक में काम किया जाएगा। बिना इनके समर्थन के कुछ भी काम गाँव विकास नहीं होने का। और आने वाला टाइम अगर ये अपनी जिम्मेदारी मुझे देते हैं तो उसे खूबी निभाऊंगा मैं। जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन आज ये लोग एकजुट होकर के जिस तरीके से आपको समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं, तो कैसा लग रहा है? देखिए, विधानसभा का चुनाव है या फिर कोई छोटा चुनाव या फिर कोई बड़ा चुनाव, लोग मिनट से पहले एक घर में 2 विभाग हो जाते हैं और लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने लगते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है कि जब जनता एक साथ हो चुकी है? तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा। एक विधानसभा लोकसभा चुनाव अलग हो गया, ये गाँव पंचायत का चुनाव है, गाँव के पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव है। इसलिए जो है ना यहाँ पर चुनाव जो है संगठन है, बहुत अच्छा संगठन है। और ये आप खुद देख लो यहाँ पर कितना संगठन बना हुआ है। इसीलिए ये विधायक से भी हटकर एकता है, सबसे बड़ी एकता है यानी कि हमारे यहाँ से। पूर्व प्रधान कौन थे आपके गाँव में? ये थे कृष्णपाल। देखिए, जिस तरीके से मैं आपके गांव में पहुंचा, पतली पतली गलियां में टूटी हैं, नाली की व्यवस्था नहीं है, तो क्या ऐसा उन्होंने कुछ काम नहीं किया क्या गांव के लिए? भाई तो गाँव में आपने देख लिया, वैसे विकास कर रखा होगा। वैसे उनकी बात तो ये कहना था कि यहाँ पर विकास की जरूरत है ही नहीं, इतना विकास हो गया। नहीं, मैं गांव में जैसे ही घुसा, पहली या दूसरी गली में इतना पानी भरा हुआ है कि वहीं से विकास का पता लग जाता है कि गाँव में जब घुसते ही इतनी गंदगी है तो आगे क्या हाल होगा। तो वही तो ना, उसके समाधान के लिए ही मुझे कैंडिडेट बनाया गया, उसी समस्या के समाधान के लिए। नालियाँ, पानी की निकासी वगैरह वगैरह जितने भी गांव में कार्य हैं, टोटल गांव विकास के लिए ही मुझे नियुक्त किया गया। कितनी वोट पोलिंग है गांव की? वोट पोलिंग है 15 से 90 है यहाँ का जो पोलिंग है। क्या लगता है जनता इस बार आपको जिताएगी? जनता का हाँ समर्थन तो बहुत अच्छा मिला हुआ, खुद ही देख लीजिएगा बस यहाँ पर कितना समर्थन मेरे साथ में। फिलहाल भी मैं 250-300 आदमी लगभग यहाँ पर बैठे हुए। 26 को मतदान, 28 को मतगणना होने के बाद अगर आप जीतते हैं तो धरातल पर काम करा पाएंगे आप? सबसे पहला लक्ष्य यही है, जो काम नहीं हुए उनको ही निर्गुण अच्छे गुणों से, जनता की राय से, शिक्षा का काम हो गया और आपका शिक्षा विभाग का काम, स्वास्थ्य विभाग का काम, ये सबसे पहले नंबर पर होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा, बस मेरा मेन उद्देश्य यही है। और ये जो नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें, ये सब स्वास्थ्य विभाग में आ रहा है। अच्छा, जो नाले टूटे हैं, सड़कें टूटे हैं, वो खंडर पानी के हुए पड़े हैं बारात घर में और आपके आंगनबाड़ी केंद्र में, उधर आप जाकर देखा नहीं। ये सब बिल्कुल करखंड हो रहा है, गलखंड हो रहा है बिल्कुल ये सिस्टम। इसलिए इसे निर्माण के लिए मैंने निर्णय लिया था। और कोई प्रत्याशी समक्ष में नजर आ रहा है आपको अपने? नहीं, और तो कोई साथी, बस सामने ये कृष्णपाल जी, उसे भाईचारा उसके साथ में। भाई अपने जो है ना सम्मान से जो है अपने पद को सही इस्तेमाल करो, और आने वाले टाइम में हमारे पास आता है तो हमारी जिम्मेदारी है अच्छी तरह इसको ग्रहण करेंगे। देखिए, और भी गांव में जिस तरीके से गए, बातचीत हुई, तो प्रत्याशी जब समर्थकों से बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं समर्थकों से बातचीत भी होती है, और कहीं ना कहीं हमें खुद भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं खाने पीने की व्यवस्था 1 महीने से पहले कर दी जाती है लोगों को लुभाने के लिए। तो क्या इस तरीके से आप रोकने के लिए किस तरीके से, क्या आपने भी इस तरीके से कोई व्यवस्था कर रखी है गाँव? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आदमी जो है ना, चुनाव टाइम चल रहा, चाय पानी तो सब लोग पीते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई। जैसे आदमी जो है ना, मुझे देना जब खाना, वोट देने, खाने के बाद ही वोट देना। मेरे साथी साहब, मजदूर भाई साथी यहाँ जितने बैठे यहाँ पर, और उनसे ही आप पूछ लीजिएगा। आप नहीं कर रहे हैं ये काम, तो इस पे जैसे और प्रत्याशी कोई कर रहा है तो उस पर रोक लगाने के लिए कोई? ये तो ठीक है, मतलब देखो आदि बच्चों के तो भविष्य खा रहा हूँ इसमें, क्योंकि बच्चा जो है ना चुनाव टाइम, शादी के टाइम में बच्चा बियर पिएगा, उसके बाद धीरे धीरे कच्चे ठर्रे पर आ जाएगा।
ये तो बहुत बुरी लत है, इसको लत को निकालना पर सबसे बड़ा बड़े आदमियों के बुजुर्गों का इसको जो है ना समझाना और उन्हें सही रास्ते पर दिखाना। देखिए आइए बातचीत करेंगे समर्थकों से। आप साफ तौर से कैमरामैन को कहूँगा ये दिखाएंगे कि कितनी भीड़ एकजुट है सिर्फ चंद्रशेखर जी को समर्थन देने के लिए। बातचीत करेंगे, जनता से जानेंगे ऐसी क्या राय थी, ऐसी क्या बातचीत थी जो आज यहाँ लोग पहुँचे हैं। 26 को मतदान होना है, आज 22 तारीख को सबने मन बनाया है। आइए बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ अनुभवी व्यक्ति हैं। इन जितना बार इन लोगों ने वोट दे दिया होगा इतनी बार शायद प्रत्याशी भी नहीं कोई होगा। आपने मतलब क्या ऐसी क्या राय रही, ऐसी क्या वजह रही कि आज आप लोग एकजुट होकर? देखो जी, राय तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में अच्छा विकास हो और जैसे कि आज हमारा जो सर्वे समाज जुड़ा है, हमें आज इतनी खुशी हुई कि सर्वे समाज यहाँ पर आया और उन लोगों ने तहे दिल से और इन छोटे भाई जो हमारे चंद्रशेखर जी हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, इनको बड़े खुले दिल से समर्थन दिया है। सभी सर्वे समाज के व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत अच्छा समर्थन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमारे जो गाँव के जितने भी काम हैं उनको ये सही सुचारू रूप से करवाए पाएंगे, जो हमारा लोग इनके साथ रहेगा। देखिए और भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि समर्थन कैसा मिल रहा है। जी ऐसा एकता में बहुत बड़ा बल होता है जी। एकता आपके सामने आ ही रही है जी। तो उम्मीद यही है कि कब सफलता की उम्मीद है, सफलता की उम्मीद है। जैसे कि 2 कैंडिडेट है, तीसरा तो कोई है ही नहीं। अब वो आमने सामने की वो बात है। पूर्व प्रधान ने क्या काम किए थे गांव में? काम तो जैसा उसने अच्छा समझाओ करा, बाकी जो है ये करेंगे। बाकी आज आप लोग एकजुट हो गए इनको जिताने के लिए। हाँ जी। कितनी वोट है आपके घर में? और कितने होंगे भाई? आपके घर में? आपके घर में 7 है जी। तो 7 दोगे या 4-3? 7 तो देंगे जी, 7 तो देंगे। देखिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे, पूछेंगे आप किसको, मतलब ऐसा क्या हुआ कि आप इतने क्यों खुश हुए, या ऐसा क्या आप लोगों के बीच में इतना समर्थन दिया, या फिर पिछले टाइम में क्या इतना आप लोगों के बीच में रहे जो आज आप लोग समर्थन करने के लिए पहुंच गए? हमारे जो गांव में है, पिछले जो प्रधान ने जो काम किए हैं वे लापरवाही से किए हैं। कोई ऐसे काम नहीं किए जो सबकी समझ के काम हो। और दूसरा हमारा जो समर्थन है डॉक्टर साहब के साथ में है, चंद्रशेखर की। देखिए कुछ युवा मौजूद हैं, युवाओं से बातचीत करेंगे, पूछेंगे पूर्व प्रधान कौन थे आपके गांव में? श्री कृष्ण पाल। कुछ किया उन लोगों ने आपके लिए? नहीं सही किया जी, जो भी किया, लेकिन अब जो हमारे प्रधान जी करेंगे जो करेंगे। नहीं, उन्होंने क्या किया? उसने तो ऐसा ही कुछ करा जी। युवाओं के लिए कुछ खेल का मैदान? नहीं, नहीं कुछ नहीं करा जी। ये भी बड़ी मुश्किल था, अम्बेडकर पार्क मिला, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। नहीं। देखिए युवाओं का साफ तौर से कहना है युवाओं के लिए भी कुछ नहीं किया है। और भी लोग मौजूद हैं, कुछ किया पूर्व प्रधान ने? पिछली योजना में थोड़ा बहुत किया भी। पिछली का मतलब पिछली से पिछले में भी वही प्रधान थे जो यह योजना गई है। हाँ। उससे पिछली योजना में थोड़ा बहुत किया, बट अब की बार तो बिल्कुल ना के बराबर। पूरे 5 साल में बिल्कुल भी कुछ नहीं, जरा सा भी। तो इसे हमारा ये हमारे घर के आदमी हमारे बाबा जी चंद्रशेखर जी, युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए कुछ भी नहीं। इस गांव में जो अम्बेडकर पार्क की बात कर रखे वो भी हमने अपने हक से बनाया, अपनी ज़मीन में बनाया। वो किसी की ज़मीन नहीं, वो भी हमने खुद खरीदी है, मतलब खरीदी नहीं हो, सरकार के अंडर में हमारी तरफ थी। उसमें सभी युवा लड़के खड़े हुए और सभी ने सहयोग किया और वो पार्क का आयोजन किया। मतलब 5 साल में पूर्व प्रधान ने कुछ किया ही नहीं गाँव के अब की लिए? बार कुछ नहीं किया। जो भी थोड़ा बहुत ये 5 साल को छोड़ के पिछले 5 साल में थोड़ा बहुत किया होगा, बट अब की बार कुछ नहीं। देखिए कुछ नाराज व्यक्ति भी मौजूद हैं यहाँ पे, बातचीत करेंगे, काफ़ी गुस्साए हुए लग रहे हैं। पूर्व प्रधान ने क्या किया? कुछ ही नहीं करा जा लोग, कुछ भी नहीं करा। 10 साल प्रधान थे वो। हाँ, कुछ भी नहीं करा। 1 रुपया ना कहीं गाँव में, कहीं रुपया लगा कहीं भी। जब वो पिछली से पिछले योजना में प्रधान थे, जब 5 साल उन्होंने कार्य नहीं किए, तो आप लोगों ने दोबारा क्यों जिताया था? हमने वोट नहीं सर, इब भी नहीं देंगे वोट। इबका डॉक्टर को देंगे वोट, हम या बेटे कॉमन नहीं सर देंगे वोट, अपने 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 बिरादरी को देंगे वोट। जो जा देखिए कुछ और भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि इस बार किसको समर्थन कर रहे हैं। और भी लोग जिस तरीके से पूछेंगे, आप इस बार किसको समर्थन दे रहे हैं?
अब की बार हम हमारे अंकल जी है चंद्रशेखर जी, हम इनको समर्थन कर रहे हैं। और जैसे कि आप कार्य के बारे में पूछ रहे थे, मैं खुद अपने साथ में हुए वाक़ये के बारे में आपको बताता हूँ। मेरा मकान कच्चा था, ठीक है जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद सिंह है। पिछली योजना में उसका प्रस्ताव हुआ, और जब प्रस्ताव हुआ तो मकान का सर्वे करने के लिए ब्लॉक से अधिकारी आए और प्रधान जी के यहाँ पर खड़े थे। मैं भी अपने काम से वापस लौट रहा था, तो काफ़ी देर तक वे प्रधान जी को बोलते गए कि भाई जैसे जो ऐसी समाज में जो मकान आए हो यार उनका सर्वे करा दो। वे वहाँ से चले नहीं। फिर जो अधिकारी थे उन्होंने कहा विनोद भाई हम भी आपको जानते हो, आप चलो। नहीं, ब्लॉक के अधिकारियों का क्या इतना भी दबाव नहीं था जो प्रधान आके आपका सर्वे करवाएं? दबाव था, में बोलते रहे ना। फिर उन्होंने ये कहा कोई बात नहीं, हम तो खुद में कोई दिक्कत नहीं, हम किसी व्यक्ति को लेकर सर्वे कर लगे। उन्होंने मुझे कहा साथ में चले और सर्वे करवा 8 मकानों का। उनमें तभी 4 बन पाए। वे इसलिए बन पाए क्योंकि उनकी कोई रुचि नहीं थी, ठीक है जी। तो ये मेरे साथ जो ना आपका बना नहीं बना, आपका बना मकान बना। खुद भागा दौड़ी करी, एक भाई और था उसके साथ में मिलकर हमने भागा दौड़ी करी, 3 मकान और बनवाए। उनका कोई भी उसमें उन्होंने जो ना जो प्रधान की एक भूमिका होनी चाहिए। आपकी फाइल किसने पहुंचाई थी? फाइल जो ब्लॉक के अधिकारी थे, फिर हमें डायरेक्ट मिलना पड़ा जाकर, क्योंकि जब हमने देख लिया कि ये तो ख़त्म ही हो जाना, अगर मानने की जब इनका है ही नहीं विचार कि ये मकान बना, तो फिर हमने डायरेक्ट संपर्क कराया, ठीक है जी, अधिकारियों से संपर्क कराया। और उसमें भी ये था जो मनरेगा का पैसा था आना था, फ्लॉप गया, क्योंकि उसमें जब प्रधान जी ने कुछ काम नहीं किया अगर आप लोगों के हिसाब से, तो 10 साल में तो ये पूरा पैसा वो उनका अपना मत हो। देखो उसमें मत की बात नहीं है, मैं मतलब अपना माइंड हो, वे कहाँ उन्होंने क्या कराया, किस तरह कराया, वो नहीं। मैं मतलब ऐसा भी नहीं लगता है कि घर भर लिया हो फिर नया घर बनाया हो, कुछ इस तरीके का कोई कार्य किसी के व्यक्ति के बारे में ऐसा बोलना नहीं, बोलना नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ बनाया हो, जब काम ही नहीं किया तो करा गया उन्होंने प्रधानी किस बात की? वो उन्हें पता होगा कितना पैसा उन्हें पाया। तो जिताया तो गांव की जनता नहीं था ना? बिल्कुल जिताया था। फिर वही पूछना चाहूँगा ना, जब कुछ करा ही नहीं तो फिर पहली योजना में नहीं करा, आप लोगों ने दोबारा जिता दिया। ऐसा जी, ये तो आप देख रहे सरकारें बनती जा रही हो, तो वो एक अलग मत हो। हाँ भाई जीतने से मतलब ये नहीं होता कि मैंने बहुत विकास कर दिया। थैंक यू। देखिए गांव की जनता आपने साफ तौर से देखा कि किसी का विरोध है और किसी का नहीं। तो इस समय की जनता जब एकजुट हो चुकी है, 26 को मतदान है, 22 तारीख को लोग एकजुट होकर चंद्रशेखर जी को हथियातल के गांव इस तरीके से समर्थन दे रहे हैं। अब देखना होगा 26 तारीख को अगर इतना समर्थन होने के बाद भी नहीं जीत पाए तो कितनी दुख की बात होगी इनके लिए। इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।